कैसे हो मेरे क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की। उम्मीद करता हूँ काफी स्मूथली चल रही होंगी आप लोग की पढ़ाई। मैथ्स को पढ़ो ऐसे कि वो भी इजी लगने लग जाए, सोशल मीडिया चलाने जैसे। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव मैथ्स लाइव। आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर होने वाली है, मैं आप लोग को ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। रैशनलाइज सिलेबस जो आप लोग का आया है 2023-2024 का, वो पूरा हम कवर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। आप लोग को पता है क्या रियल नंबर्स कहां से आया हुआ है? सबसे पहले जब हम 7th क्लास में थे तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था रैशनल नंबर्स। क्लास 8 में फिर से हमने रैशनल नंबर पढ़ा था। क्लास 9 में हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा था और क्लास 10 में हम आ रहे हैं रियल नंबर्स देखने के लिए। और 10th के बाद हम जाएंगे इमेजिनरी नंबर्स की तरफ जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आता है। वो आएंगे आप लोगों को क्लास 11 और 12th में। ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होता है पता है? नहीं भी पता होगा तो पूरी चीजें कवर कराऊंगा आज मैं। वीडियो के साथ बने रहो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना भूलो मत। सबसे पहले नंबर्स में एक नंबर आया था जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जल्दी से बता दो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सर जी ऐसे नंबर्स जो गिनती गिनना सिखाते हैं। गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, खत्म ही नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। कैन आई से दैट काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स? यस सर, आप बोल सकते हो। सबसे पहला आया था हमारा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सारे नंबर्स में आप लोग को अच्छे से क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1 2 3 4 चलेगा कहां तक बच्चे लोग? इनफाइनाइट। जो नंबर शुरू होते हैं 1 से, खत्म ही नहीं होते, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद एक सेट ऑफ नंबर्स आते हैं जिसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। अब देखो होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे लोग। नेचुरल नंबर्स तो चल ही रहा था। अगर मैंने वहां पे जीरो को फेंक दिया, if I add 0 to the set of natural numbers, then I get another set of numbers known as whole numbers। समझा? अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड करूंगा तो मेरा बन जाएगा होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लाइन है नेचुरल नंबर्स की। यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 से चल रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये बन गया नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर की नंबर लाइन बनाया है 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, और मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, तो ये क्या बन गया बच्चा लोग? होल नंबर्स। यहाँ से दो चीजें क्लियर होती है जो आप लोग को ट्रू फॉल्स में पूछता है। सबसे पहला, कैन आई से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है क्या? यस, मैं बोल सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल? चीजों को समझो। क्या मैं सारे होल नंबर्स को नेचुरल बोल सकता हूं क्या? नहीं सर, आप नहीं बोल सकते हो। बच्चा लोग, होल नंबर्स में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। मैं बोल सकता हूं कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते हैं। आई कैन से दैट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। इतना क्लियर है क्या? समझ में आ रहा होगा आप लोग को, चीजें गहराई में समझो बस। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ही कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत काम की होती है। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इसके बाद क्या आता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर क्या होता है? ठीक है, अगर मुझे किसी ने बोला पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे सर जी? अभी तो आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हो। चलो मैंने आप लोग को बोला ठीक है। अगर मैंने ये रखा है जीरो, यहां पर है मेरे नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और यहां पर है -1 -2 -3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये बनता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होती है आप लोग क्लियर करो पहले। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इंटीजर की डेफिनेशन गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन लोग? इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ
पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो। मैं बोलूंगा अच्छा बेटा लोग पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स बोल रहे हो, ठीक है। सो अगर मैंने बोला निगेटिव नंबर्स बोला आप लोगों ने, -1.2, ये भी तो निगेटिव नंबर है ना, क्या इंटीजर है क्या? खुद सोचो, आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ा है, -1.2 इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल में जाता है, बराबर है क्या? ये इंटीजर नहीं है, तो आप लोग को अपने डेफिनेशन को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेफिनेशन याद रखो इंटीजर्स की, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मैंने बोल दिया, मतलब वहां पे -1, -2, -3 आएगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ जीरो। समझ गया इंटीजर के डेफिनेशन? कभी कंफ्यूज नहीं होना बच्चा लोग, गहराई से समझाऊंगा आप लोगों को इस चैनल में सब कुछ। इसके बाद आता है आप लोग का फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाया है, इस डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक डाल दूंगा, जाके फ्रैक्शंस की चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर बताता हूं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4, ये बन गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, सो ये कहलाता है फ्रैक्शन। एक बात याद रखना, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। रोटी को मैं टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, लेकिन पॉजिटिव तोड़ सकता हूं, निगेटिव नहीं तोड़ सकता हूं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, आगे मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। इतना समझा? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और नंबर्स। सो बच्चा लोग, अभी हम देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। सो ऐसे नंबर जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6 आता, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर्स। और वी कैन से दैट if the number is completely divisible by 2, then we can say that the number is even number, ठीक है। For example 2, 7, 1, 6, 8, आखिरी में क्या है यहाँ पे 8 इवन है ना। सो ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। इसको डिवाइड करके देखने की आवश्यकता नहीं है, आखिरी का नंबर देखो, आखिरी के नंबर में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो इवन नंबर कहलाता है। उसके बाद होता है ऑड नंबर, ऐसे नंबर जिसके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, ऐसे नंबर जिसके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं बच्चा लोग प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये हमारे चैप्टर में आने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, ठीक है। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे 2, 3, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 तो 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में आता है, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके बाद आता है 5, अगर आप लोग देखोगे तो 2 जो है 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 3 जो है 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 5 जो है 5 में आता है, 1 में आता है, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, जिसके टू फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। सो मैंने पूछा अगर आपको कि 1 प्राइम नंबर है क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 प्राइम है क्या? अरे 1 प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि है 1 और किसी के टेबल में नहीं आता है। इसका डेफिनेशन बोलता है कम से कम सिर्फ दो फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। इसका डेफिनेशन बोलता है सिर्फ दो फैक्टर्स चाहिए, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए 1 प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर चालू कहां से होते हैं, 2 से। और एक बात याद रखना, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, 2 एक इकलौता इवन है, बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो इवन नहीं आएंगे। देखो 2 जो इकलौता आएगा, बाकी सारे प्राइम नंबर्स इवन नहीं होंगे। उसके बाद आता है बच्चा लोग कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स,
उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 जो है 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। सो 4 एक कंपोजिट नंबर होगा, क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स, बच्चा लोग चीजों को एकदम डिटेल में सिखा रहा हूं, समझ लेना सब कुछ, ठीक है। सो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, ध्यान से सुनना, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। HCF पता है क्या होता है? नहीं पता होगा, सिखाऊंगा पूरा कैसे निकालते, ठीक है। सो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, देखो 3 और 5 जो है, 3 और 5 जो है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से नहीं होते। होते हैं क्या? नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 7/9, 7/9 भी देखो को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 7 और 9 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। क्लियर होगा को प्राइम नंबर क्या होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चा लोग, आप लोगों ने शायद सुना है कि नहीं सुना है, जिसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम वो होता है ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके बीच में 6 का मल्टीपल लाई करेगा। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके बीच में 6 का मल्टीपल लाई करेगा उसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 5 और 7 के बीच में 6 आता है, सो जो 5 और 7 है वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम। 11, 13 बीच में 12 आता है, उसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। सो ये रहा नंबर्स के बारे में। अभी हम देखते हैं रैशनल इरेशनल की कहानी कैसे आई, ये देखते हैं। सो बच्चा लोग, पहले हमें तो ये क्लियर करना पड़ेगा फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। फ्रैक्शन यहां लिखता हूं, रैशनल नंबर को मैं यहां लिखता हूं। सर जी फ्रैक्शंस को भी मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, यहां पर भी Q 0 नहीं होता है। ये भी P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, यहां पर भी Q 0 नहीं होता है। सो दोनों तो सेम है, लेकिन याद रखना फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव होता है। 3/5 फ्रैक्शन है, लेकिन -3/5 फ्रैक्शन नहीं है। इसीलिए माइनस चीजों को डिफाइन करने के लिए रैशनल नंबर आया, समझा क्या। सो रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। सो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होता है, वहां पर P एंड Q इंटीजर्स एंड को प्राइम होते हैं। इंटीजर्स एंड को प्राइम्स। सो ऐसे नंबर जिसको मैं P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पर P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और को प्राइम्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इतना क्लियर है? पक्का। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। फ्रैक्शंस और रैशनल में डिफरेंस समझ गया। फ्रैक्शंस ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर पॉजिटिव भी करता है और नेगेटिव भी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। अब हम देखते हैं बच्चा लोग इरैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इरैशनल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस है बहुत, ठीक है। इरेशनल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे √3 जो है, इसको मैं √3/1 तो लिख सकता हूं। ये भी P/Q के फॉर्म में है, यहां पर भी Q 0 नहीं है, लेकिन ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। 1 इंटीजर है लेकिन √3 इंटीजर है क्या? नहीं है, इसीलिए इरेशनल नंबर है, समझा क्या। इरेशनल नंबर में दोनों इंटीजर्स नहीं होंगे, रैशनल नंबर में दोनों ही इंटीजर्स होंगे, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं जहां पे सारी चीजों को कवर करवाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर क्या होते हैं, होल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर होते हैं। और एक अलग सेट ऑफ नंबर आता है जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, वो साइड में होता है, और ये जो पूरा नंबर बनता है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। इतना क्लियर है क्या? समझा। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल होल्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल होल एंड इंटीजर्स आर रैशनल, और बाद में जो एक नंबर बचता है जिसे हम बोलते हैं इरेशनल, और एक पूरे नंबर फैमिली को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। सो रियल नंबर्स में रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, ठीक है। इतना क्लियर है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, रियल नंबर्स में टॉपिक्स कौन से आने वाले, इसके बाद में अब चर्चा करते हैं। ठीक है, सो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। इसके ऊपर आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 पूरा डिपेंडेंट है। ये एग्जाम में 2 से लेके 3 मार्क का आता है। 3 मार्क का जनरली वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। ठीक है, सो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देखना है। उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 आता है वो आता है प्रूव दैट इरेशनल नंबर का। ठीक है, सो बोलेंगे प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सो एक्सरसाइज 1.2 में हमें देखना है कि प्रूफ दैट कैसे करते हैं इरेशनल नंबर का। ठीक है, सो हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, 1.1 एंड 1.2। इसके पहले बड़ा था चैप्टर, लेकिन अभी रैशनलाइज हो गया सिलेबस, तो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है हमें। ठीक है, सो ये 2 एक्सरसाइज को हम काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का जो था लेक्चर नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन था रियल नंबर्स का। इसमें मैंने पूरी नंबर फैमिली आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आने वाले लेक्चर में हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये देखेंगे। ठीक है, सो मैथमेटिक्स काफी इजी है, डरना नहीं है। मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आप लोग की। सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। इस चैप्टर के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मैथमेटिक्स होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है बेसिक और एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो मैं अपार्ट फ्रॉम बुक के क्वेश्चंस में और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन पहले हम पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो मत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय गाइस।